हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 28 नवंबर और हम 28 नवंबर से बनने वाला करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण भारत और किस देश के बीच पिथौरागढ़ में शुरू किया गया है? तो किस देश में किया गया है? ये किया गया है भारत और नेपाल के बीच में। कहाँ किया गया है? नेपाल। बात करें जापान की, तो भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? धर्म गार्जियन। और भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति। और जो थाईलैंड है, थाईलैंड और भारत के बीच में मैत्री होता है। कौन सा होता है? मैत्री। भारत नेपाल संयुक्त जो अभ्यास है सूर्य किरण का 1900 पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है। जो भारत और नेपाल के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका जो 1900 संस्करण है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अंदर 25 नवंबर 2025 को शुरू हो गया था। और ये अभ्यास 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा। कब तक चलेगा? 25 नवंबर से 8 दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबान के तौर पर निम्न में से किस शहर को आधिकारिक रूप से चुना गया है? कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबान के तौर पर निम्न में किस शहर को आधिकारिक रूप से चुना गया है? तो चुना गया है अहमदाबाद को। किसको चुना गया है? अहमदाबाद इस गेम के होस्ट करेगा 2030 के अंदर। 26 नवंबर 2025 को भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए जो अहमदाबाद होस्ट सिटी घोषित किया गया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग पर यह फैसला लिया गया है। और भारत 15 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कर रहा है। और 2010 में भारतीय खिलाड़ियों ने 38 गोल्ड मेडल समेत 101 मेडल जीते थे। कब? 2010 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हैमर स्मार्ट हथियार बनाने के लिए भारत ने किस देश से रक्षा समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? ये किया है फ्रांस के साथ। किस देश के साथ? फ्रांस देश के साथ। भारत और फ्रांस की जो ये डील हुई है, ये दोनों जो कंपनियां वो मिलकर जॉइंट वेंचर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते के तहत भारत में हैमर जैसी स्मार्ट और सटीक मिसाइलों का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है? 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता एना मैक्सवेल मार्टिन ने। एना मैक्सवेल मार्टिन। एना मैक्सवेल मार्टिन जो बेस्ट एक्ट्रेस बनी है, जो प्ला बेस्ट एक्टर अंटिल आई किल यू में एना मार्टिन की परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस बॉय एंड एक्ट्रेस की ट्रॉफी भी जीती है। और एमी अवार्ड 2025 के लिए दलजीत सिंह दोसांझ को फिल्म अमर सिंह चमकीला के लिए बेस्ट एक्टर कैटेगरी के अंदर नामांकन मिला था। और बेस्ट कॉमेडी का जो अवार्ड है वो डेविड मिशेल स्टार लुडविक को दिया गया है। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एना मैक्सवेल मार्टिन को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया है दिलजीत दोसांझ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने
हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में प्रगतिशील क्षेत्र विशिष्ट परिवर्तनों की खोज की है? किस देश के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में प्रगतिशील क्षेत्र विशिष्ट परिवर्तनों की खोज की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया के। किस देश के? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में प्रगतिशील क्षेत्र विशिष्ट परिवर्तनों की खोज की है और ये परिवर्तन पार्किंस रोग की वैज्ञानिक समझ को नया रूप देते हैं। और इस जो ये अध्ययन है इसके अंदर न्यूरोसाइंस रिसर्च ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया गया है। और ये पार्किंस रोग जो प्रोटीन निर्माण है, तंत्रिका कोशिकाओं की पर जो सती जो पारंपरिक ध्यान केंद्रित करने के अलावा मस्तिष्क वाहिकाएं स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। और ये जो रक्त प्रवाह है, रक्त और रक्त मस्तिष्क जो अवरोधन कार्य में भी योगदान डालते हैं। और जो स्ट्रिंग वाहिकाएं होती है उनकी संख्या में वृद्धि भी होती है। और जो ये अध्ययन है यह न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय और सिडनी विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया है। और के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो पार्किंस रोग की जो प्रगति होती है वो भी धीमी हो सकती है। लेवी बॉडीज प्रोटीन के अंदर असामान्य समूह है। ये पार्किंस रोग लेवी बॉडी डिमेंशिया से प्रभावित होकर न्यूट्रॉन्स के अंदर विकसित हो जाते हैं। और इसके अंदर कई प्रकार के मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी में विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी ने भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट का उद्घाटन किया है। इस रॉकेट को किस प्राइवेट कंपनी जो स्पेस कंपनी ने बनाया है? पीएम मोदी ने भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट का जो उद्घाटन किया है तो इस रॉकेट को किस प्राइवेट स्पेस कंपनी ने बनाया है? तो इसको बनाने वाली कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। कौन है? स्काई रूट एरोस्पेस। 27 नवंबर 2025 को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट का उद्घाटन किया। इस रॉकेट की ऊंचाई है 26 मीटर यानी करीब 25 फीट। और इस रॉकेट को बनाने वाली जो कंपनी है स्पेस कंपनी स्काई रूट ने बनाया। और इस रॉकेट को 2026 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। कब? 2026 के अंदर। प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा नामक सालाना पब्लिक सर्विस आउटरीच कैंपेन झारखंड राज्य के अंदर शुरू किया गया है। और हाल ही में जारी ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को 36वां स्थान प्राप्त हुआ। और ऑपरेशन पवन श्रीलंका देश में चलाया गया जिसके तहत 1171 शहीद सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा पहली बार सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। और भारत ने बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब चीनी ताइपे को हराकर जीता है। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 150वें संविधान दिवस के मौके पर 9 नई भाषाओं में संविधान जारी किया है। और हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।